हे मेरे प्रभु यीशु, दोपहर की ये घड़ी कितना भारी लगती है। शरीर थक चुका है, मन उलझ गया है और आत्मा चुपचाप तुझसे कुछ कहना चाहती है। ओह यीशु, क्या तू सुन रहा है? मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन तू दिल की धड़कन को भी समझता है। तेरे चरणों में बैठकर मैं अपनी सारी थकावट, चिंता और टूटन तुझ पर डाल देता हूं, क्योंकि तू कहता है अपने बोझ मुझे दे दो। प्रभु, ये दोपहर सिर्फ समय का एक हिस्सा नहीं है, ये मेरी आत्मा का एक मोड़ है। सुबह के बाद जब जीवन दौड़ने लगता है तो दोपहर वो समय होता है जब मन तुझसे फिर बात करना चाहता है। मैं चाहता हूं तू मुझे आज फिर से छू ले, मेरे विचारों को बदल दे, मेरे डर मिटा दे और मुझ में नई आग, नई शक्ति, नया विश्वास जगा दे। क्या तू ऐसा कर सकता है? हां प्रभु, मैं जानता हूं तू कर सकता है। धन्यवाद यीशु। सुबह जब मैं जागा तू मेरे साथ था। मैंने चलना शुरू किया, तूने मेरी राह को समतल किया। मैंने कठिनाई देखी, तूने मुझे शक्ति दी। मैंने रोना चाहा, लेकिन तेरी उपस्थिति ने मुझे थाम लिया। क्या कोई और ऐसा कर सकता है? नहीं प्रभु, नहीं। सिर्फ तू ही ऐसा है, सिर्फ तू ही मेरा सहारा है। इस दोपहर मैं उन सभी बातों को तेरे चरणों में रखता हूं जो मुझे तोड़ रही है, जो मुझे विचलित कर रही है, जो मुझे रोने पर मजबूर कर रही है। क्या तू उन्हें अपने हाथों में लेगा प्रभु? क्या तू मेरी आत्मा को विश्राम देगा? क्या तू मेरे जीवन में फिर से उजाला करेगा? हे प्रभु, मुझे उत्तर दे। मेरी आत्मा पुकार रही है। हे यीशु, मेरी बातें सुन। मैं थक गया हूं लोगों की बातें सुन सुनकर, अपनों के कटु शब्दों से घायल होकर, हर दिन एक नकली मुस्कान पहनकर। मैं टूटा जा रहा हूं प्रभु। क्या तू जानता है मैं अंदर से कैसा महसूस कर रहा हूं? हां, तू जानता है, क्योंकि तू तो दिलों को पढ़ने वाला प्रभु है। तेरे वचनों को मैं दोहराता हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न त्यागूंगा। तो फिर प्रभु, आज भी मेरे साथ रह। जब मैं अकेला महसूस करूं, तू मेरी संगति बन। जब लोग मुझे भूल जाएं, तू मुझे गले लगा। जब राहें बंद हो, तू नया रास्ता खोल। जब सपने टूटे, तू फिर से नया सपना दे। जब मेरा विश्वास डगमगाए, तू मुझे थाम ले यीशु। ओह मेरे प्रभु, इस दोपहर की गर्मी जैसे मेरे जीवन की कठिनाई को दर्शाती है। कभी कभी लगता है, क्या मेरा जीवन यहीं रुक जाएगा? क्या यह संघर्ष कभी खत्म होगा? क्या मेरे आंसू कभी पहुंचे जाएंगे? लेकिन तभी तेरे वचन मेरी आत्मा में गूंजते हैं। मैं वह दरवाजा हूं, जो मुझसे होकर आता है वह उद्धार पाएगा। यीशु, तू ही तो वह दरवाजा है जिससे होकर मैं शांति में प्रवेश करता हूं। तू ही वह मार्ग है जो अंधकार में रोशनी देता है। तू ही वह जीवन है जो हर मृत क्षेत्र को जीवित कर देता है। तेरे बिना कुछ नहीं है, तेरे साथ सब कुछ संभव है। प्रभु, तू जानता है इस दोपहर कितने लोग परेशान हैं, कितने भूखे हैं, कितने बीमार हैं, कितने अवसाद से जूझ रहे हैं, कितने आत्महत्या की सोच में हैं। क्या तू उन्हें देखता है प्रभु? क्या तू उनकी चीखें सुन रहा है? मैं तेरे सामने उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें बचा ले यीशु, उन्हें चंगा कर, उन्हें नई आशा दे, उन्हें बता दे कि तू आज भी जीवित है, तू आज भी चमत्कार करता है। दोपहर की यह घड़ी बेचौली सी है, सुबह निकल चुकी है और शाम बाकी है। जैसे जीवन में हम आधे रास्ते पर हों, न पूरी जीत मिली है, न पूरी हार, लेकिन इस मोड़ पर मैं चाहता हूं प्रभु, तू मेरी नाव में आ जाए, मुझे अपने हाथों में थाम ले और मुझे पार लगा दे। मैं तेरे लहू की सामर्थ्य को बोलता हूं प्रभु, हर बीमारी पर, हर जादू टोने पर, हर बंधन पर, हर पाप की गुलामी पर, हर कर्ज, हर दरिद्रता, हर घाटे पर यीशु के नाम में छुटकारा हो। तेरे लहू की धार से सब कुछ नया हो जाए। ओह, कितनी शक्ति है तेरे लहू में, कितनी गहराई है तेरे प्रेम में, कितनी गवाही है तेरे क्रूस में। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में एक नई दिशा दे। तेरा आत्मा मुझे सिखाए, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मिलूं, क्या कहूं। हर निर्णय में, हर विचार में, हर रिश्ते में तू मेरी अगुवाई कर, क्योंकि जब मैं अकेले चलता हूं तो ठोकर खाता हूं, लेकिन जब तू साथ चलता है तो मैं उड़ने लगता हूं। तेरे नाम की जय हो प्रभु। इस दोपहर को तू आशीष में बदल दे। जिसने अभी अभी हार मानी थी उसे तू जीत दिखा दे। जिसका विश्वास डगमगाया है उसे तू स्थिर कर दे। जिसने रोते रोते आंखें सुखा ली है उसे तू हंसी लौटा दे। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं प्रभु, क्योंकि तू वही है जिसने मृतकों को जिलाया। तू वही है जिसने आंधी को शांत किया। तू वही है जो मुझ जैसे पापी को भी प्रेम करता है। धन्यवाद यीशु कि तू सुनता है, धन्यवाद कि तू देखता है, धन्यवाद कि तू जवाब देता है, धन्यवाद कि तू साथ चलता है।
इस दोपहर मैं तुझसे कहता हूं, प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तेरे बिना मैं कुछ नहीं। तू मेरा राजा है, मेरा उद्धारकर्ता, मेरा सच्चा मित्र। तेरे बिना जीवन अधूरा है, लेकिन तेरे साथ सब कुछ संपूर्ण है। हे मेरे जीवते परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, आज दोपहर की यह घड़ी कितनी विशेष है, पर दिल भारी है। मन कहता है क्या होगा, लेकिन आत्मा कहती है प्रभु यीशु सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं थका हारा, टूटा बिखरा और बोझ से दबा हुआ तेरे पास आता हूं। क्या तू सुन रहा है प्रभु? हां, तू तो सब कुछ जानता है। तो आज मेरी ये पुकार भी तू जरूर सुन प्रभु। सरकारी नौकरी ये सिर्फ एक सपना नहीं है प्रभु, ये मेरे संघर्ष का फल है। ये मेरे परिवार की आशा है। ये मेरी मेहनत, मेरा पसीना, मेरी रातों की नींद है। कितनी बार सोचा अब होगा, लेकिन फिर रिजल्ट आया और नाम नहीं था। क्या ये मेरा भाग्य है प्रभु, या अब भी कुछ बाकी है? तेरा वचन कहता है प्रार्थना करो, मांगो, खटखटाओ और दिया जाएगा। तो मैं बार बार मांग रहा हूं प्रभु, क्या तू दरवाजा खोलेगा? हे यीशु, तू जानता है इस नौकरी के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। हर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई, हर रात तक सिर झुकाए रहना, किताबें, नोट्स, क्लासेस, टेस्ट, दोस्तों की पार्टियां छोड़ दी, रिश्तेदारों की शादी में नहीं गया। हर त्याग सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए, सरकारी नौकरी। क्या तू इसे व्यर्थ जाने देगा प्रभु? नहीं ना? हे परमेश्वर, जब जब रिजल्ट आया दिल धड़कता रहा, सोचा शायद इस बार मेरा नाम होगा। लेकिन फिर एक और असफलता, एक और आंसू, एक और दिन बर्बाद। क्या सच में मैं लायक नहीं हूं प्रभु? क्या तेरी योजना मेरे लिए कुछ और है? अगर हां तो मुझे समझा दे, मुझे मार्गदर्शन दे। लेकिन अगर यह मेरा समय है तो फिर चमत्कार कर प्रभु, देर मत कर, अब और नहीं सहा जाता। प्रभु, लोग कहते हैं उसके पास सोर्स था इसलिए निकल गया, उसने पैसे दिए इसलिए नौकरी मिल गई, उसका कोई था वहां ऊपर और मेरे पास कौन है? सिर्फ तू ही मेरा सहारा है। तेरे बिना ना कोई है, ना कोई रास्ता। क्या तू मुझे भी मौका देगा यीशु? क्या तू भी मेरी मेहनत पर अपनी मुहर लगाएगा? हे मसीहा, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो लोग तेरे पास आते हैं, लेकिन मैं शुरू से तेरे पास हूं। तेरे वचनों पर भरोसा किया है, तेरी सेवा की है, तेरे नाम को ऊंचा किया है। तो क्या तू अपने सेवक को सम्मान नहीं देगा? क्या तू मेरे जीवन में स्थिरता नहीं लाएगा? हे प्रभु, तू चुप मत रह, बोल, मार्ग दिखा, दरवाजा खोल। मैं देखता हूं मेरे मां बाप कितनी आशा से मेरी ओर देखते हैं। उन्हें लगता है अब हमारा बेटा ही सहारा है। उनकी आंखों में डर है, चिंता है कि अगर यह भी ना हुआ तो क्या होगा। क्या मैं उन्हें और निराश करूंगा प्रभु? क्या मैं खुद को खो बैठूंगा? नहीं प्रभु, मुझे गिरने मत देना। मुझे उस जगह पर पहुंचा दे जहां मेरी मेहनत का मोल हो, जहां मेरा सम्मान हो, जहां मेरा आत्मविश्वास लौटे। यीशु, आज मेरी हालत वैसी हो गई है जैसे एक सूखा हुआ पौधा। ना धूप में ताकत है, ना बारिश में उम्मीद। लेकिन अगर तू एक बूंद भी अपनी कृपा की दे दे तो मैं फिर से हरा हो जाऊं। तू ही वो जल है जो मृत आत्मा को भी जीवन दे देता है। तू ही वो सूर्य है जो अंधकार में भी चमकता है। तो आ प्रभु, मेरी जिंदगी में आ, मेरे करियर में आ, मेरे इंटरव्यू में तू बोले, मेरे रिजल्ट में तू नाम लिख दे प्रभु। मैं सिर्फ पैसा नहीं चाहता, मैं पहचान चाहता हूं। मैं स्टेटस नहीं, मैं स्थिरता चाहता हूं। मैं घमंड नहीं, सेवा करना चाहता हूं। तेरे दिए हुए इस नौकरी को मैं तेरे लिए जीना चाहता हूं। जो तनख्वाह मिले उसमें तेरे घर का हिस्सा हो, जो ओहदा मिले उसमें तेरी नम्रता हो, जो कुर्सी मिले उसमें तेरी दृष्टि हो, क्योंकि जो कुछ मिलेगा वो तेरी कृपा से मिलेगा। हे पवित्र आत्मा, जब परीक्षा की तारीख आए मुझे ताजा कर, जब प्रश्न पत्र खुले मुझे बुद्धि दे, जब परिणाम घोषित हो मेरे नाम पर तेरा हाथ हो। तू ही मेरी तैयारी करवा, तू ही मेरी भाषा, तर्क, गणित, रीजनिंग सब में मदद कर। तू मेरी कमजोरी में मेरी शक्ति बन जा प्रभु, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं पर तुझ में सब कुछ है। ओह यीशु, क्या तू देख रहा है? मेरे कमरे की दीवारें, मेरी टेबल की किताबें, मेरी आंखों के नीचे काले घेरे, मेरी चुप्पी, मेरी चिंता, मेरा संघर्ष, सब कुछ तेरे सामने है प्रभु। क्या तू उसे अनदेखा करेगा? नहीं, तू तो प्रेम करता है, तू तो पिता है, और पिता भी अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकता। इसलिए मैं अब आदेश देता हूं प्रभु यीशु के नाम में, हर असफलता टूटे, हर बाधा हटे, हर बंद दरवाजा खुले, हर डर, हर भ्रम, हर तनाव यीशु के नाम में समाप्त हो जाए। सरकारी नौकरी चमत्कार हो, इंटरव्यू कॉल आए, चयन पत्र मिले और गवाही बने कि यीशु जीवित है।
मैं तुझसे वादा करता हूं प्रभु, अगर तू मुझे यह नौकरी देगा, मैं उसे सिर्फ नौकरी नहीं समझूंगा। वो मेरी सेवा होगी, तेरे प्रेम को फैलाने का जरिया होगी, तेरा नाम ऊंचा करने का मंच होगी, तेरी गवाही देने की जगह होगी। प्रभु, तू देर कर सकता है लेकिन भुलाता नहीं। तेरा टाइमिंग परफेक्ट है, इसलिए मैं इंतजार करूंगा, तब तक करूंगा जब तक तू चुप ना हो जाए या आशीष ना दे दे, क्योंकि मेरी उम्मीद तू है। मेरे रिजल्ट का अंतिम फैसला तेरे पास है, मेरे करियर की दिशा तेरे हाथों में है, और अगर तू मेरे साथ है तो कौन मुझे रोक सकता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा मार्गदर्शक है, तू मेरी सफलता का स्रोत है। तेरे बिना कुछ नहीं और तुझ में सब कुछ है। आमीन।